अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ हैं आज JSK फीड के टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर आबद अली मियाँ सर। ही इज़ अ वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी इन पोल्ट्री सेक्टर। माशाल्लाह उनका बड़ा एज अ की ओपिनियन लीडर रोल है पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट ब्रॉयलर फार्मिंग की सेगमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर। और वो मेजरली बहुत सारी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को या न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट करके पोल्ट्री फार्मिंग की एडिशंस के अंदर या वैल्यू एडिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर रोल अदा कर रहे हैं। तो मैं आबद अली मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप ज़रा काइंडली अपने व्यूज़ अबाउट पोल्ट्री इंडस्ट्री दें कि सर पोल्ट्री इंडस्ट्री राइट नाउ किन सिनेरियो से अपनी शेप चेंज कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर या इन द न्यू अपकमिंग डेज़ के अंदर जो है वो क्या क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो करंट पोल्ट्री सेक्टर को या ब्रॉयलर फार्मर्स को फेस करना पड़ रही हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया मौका देने का बात करने के लिए। पाकिस्तान पोल्ट्री सेक्टर में अब जो रीसेंट चेंज होने जा रही है वो इंडिविजुअल फार्मिंग से कॉरपोरेट फार्मिंग, जिसके अंदर सारे सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। उसमें फीड मिल का होना, उनके ब्रीडर फार्मिंग का होना, ओवरऑल ब्रीडर के चूज़े से लेकर तैयार जो गोश्त तक का जो सारा उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे। इसको प्रॉपरली इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं और बड़ी जल्दी ये पाकिस्तान की जो पोल्ट्री सेक्टर है इस पे चेंज होने जा रही है। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है कि राइट नाउ पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर चूँकि ना ये वेदर बड़ा सर मतलब ट्रांजिशनल इसको भी हम कंसिडर करते हैं, डे एंड नाइट के टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस की वजह से आजकल कुछ प्रॉब्लम्स फार्मर्स को, ब्रॉयलर फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। इसमें सर ब्रॉयलर फार्मर किस तरह अपनी जो है ना वो इनपुट्स दे के अपनी ब्रॉयलर फार्मिंग को या अपने इस बिज़नेस को मोर प्रोडक्टिव सर कर सकते हैं प्लीज़? जी, इन दिनों वेदर जब चेंज होता है, चाहे गर्मियों से सर्दियां आ रही हों या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जब मौसम जाता है, इसे इंग्लिश में भी ट्रांजिशन ही कहते हैं। तो इस सिनेरियो में ब्रॉयलर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर वेरिएशन आती हैं 24 घंटे में कुछ टाइम के लिए, ख़ास तौर पे इन दिनों में सर्दियों का जो एहसास होता है, सर्दी का 4 बजे के बाद, 4 AM के बाद, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दिन के वक्त तो हम इसको जो है ना टनल वेंटिलेशन दे रहे होते हैं और भरपूर टनल वेंटिलेशन दे रहे होते हैं, सारे पंखे चला के जितनी तेज़ हवा हम दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हीट इंडेक्स काफ़ी हाई है। यानी जब टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है तो उसको टेम्परेचर इंडेक्स कहते हैं। और ये हाई टेम्परेचर इंडेक्स जो है ये मुर्गी के जो अपनी जिस्म की गर्मी है उसको ख़त्म करने से काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो उनमें हम टनल वेंटिलेशन देते हैं। मीनवाइल जब रात होती है और रात का आखिरी पहर आता है तो टेम्परेचर जो आलमोस्ट 10 डिग्री तक नीचे आ जाते हैं। जो तैयार जानवर है उसको तो पंखे लगे होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से उतने पंखे कम हो जाते हैं और उसको एज सच कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता। मगर जो छोटा जानवर है जिसके पर अभी पूरे नहीं होते उसके लिए मसाइल बनते हैं। इस कंडीशन में उसको ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे ले जाना चाहिए और इवन जो बहुत छोटा जानवर है उसको मिनिमम वेंटिलेशन पे सिर्फ वेंट के थ्रू हवा देनी चाहिए। जो तैयार जानवर है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है, अगर टनल वेंटिलेशन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उसमें आपको वेंट खोल के और साथ साथ पैडों के ज़रिए दोनों तरह से हवा देनी चाहिए और टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए उसको चलाना चाहिए। सिस्टम को टेम्परेचर ड्रिवन होना चाहिए सिस्टम, ताकि जो है ना वो दिन के वक्त तेज़ हवा का जो ज़ोर था जिसकी वजह से
कम टेम्परेचर फील कर रहा था जानवर, वो रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करने से मसाइल का शिकार ना हो जाए। तो इसका वाहद हल यही है कि टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो उसमें साथ वेंट खोल देने चाहिए पैडों के साथ साथ, ताकि वो जो हवा का ज़ोर है वो ख़त्म हो जाए और पूरा जो सिस्टम है वो टेम्परेचर ड्रिवन हो जाए, जो आपने सेट पॉइंट रखा है उसके हिसाब से टेम्परेचर चलता रहे। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन हमारा सर, आजकल पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर, चूँकि पूरा पंजाब सर मैं इधर घूमता रहता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग सर एक मेजर थ्रेट बना हुआ है ब्रॉयलर सेगमेंट के लिए। इवन अभी ब्रीडर वाले भी कुछ पार्टीज हमारे पास बैठी हुई थी, इक्वलाई के सर मल्टीपल जगहों के ऊपर उन्हें ब्रॉयलर ब्रीडर की अगर बात करूँ तो आफ्टर पीक प्रोडक्शन आफ्टर 40 वीक्स के बाद, इसी तरह सर लेयर के अंदर भी आफ्टर पीक प्रोडक्शन 35-36 वीक्स के बाद सर इक्वलाई के प्रॉब्लम्स ठीक ठाक उन्हें फेस करना पड़ते हैं। साइलेंट लेयर्स के प्रॉब्लम, पेरिटोनाइटिस के केसेस उन्हें ठीक ठाक। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये हमारी पोल्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इकोलाई। और एक तो पहले ऐसा जो वाटर सोर्स से आ रहा है, इसके अलावा कम्बिनेशन के अंदर ख़ास तौर पे लो पैथोजेनिक जो हमारा इन्फ्लुएंजा है उसके साथ कंबाइन होके आता है और इसकी इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। तो इन सारी चीज़ों का हल बेसिकली ज़्यादा तो यही है कि आप पानी जो वाटर का सोर्स है हमारा उसको चेक करें। पंजाब का काफ़ी सारा एरिया जो है उसके अंदर पानी में TDS बहुत हाई होते हैं, pH का ज़्यादा होना या एज सच बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उसमें इकोलाई जो टॉप पे आती है उसका ज़्यादा होना, किसी भी कोई सीवेज या किसी और चैनल से कंटेमिनेट हो जाना, उसमें ये मसाइल ज़्यादा। पोल्ट्री को पानी जो हम देते हैं उसका आपको इंश्योर होना चाहिए या कंसल्टेंट को या किसी फार्मर को ये इंश्योर होना चाहिए कि उस पानी को अगर आप खुद नहीं पी सकते तो आप वो जानवर को कैसे पिला सकते हैं। उसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो हमारे यहाँ मसाइल आते हैं या जो हम गलतियाँ करते हैं, वो जो ड्रिप कप हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे सुपरवाइज़र उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करवाते। साफ़ करवाते हैं जिस तरीके से उस तरीके से हम उसको कहें उनको कि आप इसके अंदर पानी खुद पी के दिखाओ, तो वो कहते हैं ये तो गंदा है, हम कैसे पी लें। अगर वो गंदा है तो उनको पानी कैसे जानवरों को पिलाते हैं। यानी तरीकाकार यही है कि उसके अंदर वो जो ड्रॉपिंग जाती हैं या जो लिटर जाता है उसको एज सच कंकशन से या उसको हिला के या कोई डंडा वगैरह मार के उसको दूर कर देते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो वाटर लाइन है उसके अंदर कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी के इन मसाइल की वजह से। जो हमारी टैंकियाँ हैं पानी की वो एज सच बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि उनके जो ऊपर लिड होती है, जो उनका ढक्कना होता है वही नहीं होता, चाहे जो मर्ज़ी अंदर दाखिल होता रहे पानी के अंदर। तो जैसा पानी मतलब हम अब खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, निप्पल से लेकर अगर हम खुद पानी नहीं पी सकते तो आप जानवर को भी नहीं दे सकते। बाकी रह गए इसके मसाइल का हल, उसके अंदर अकॉर्डिंगली आप इसको देखें कि मसाइल क्या हैं तो उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। मोस्टली जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारे पास हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, स्टेरिफाइड बुटारिक एसिड वगैरह, ये इनका बहुत अच्छा रोल है इकोलाई को और साल्मोनेला को कंट्रोल करने में। और एंटीबायोटिक से बेहतर परफॉर्मेंस है। एंटीबायोटिक के और भी मसाइल हैं, उनको ज़्यादा देने से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बार बार देना पड़ेगा। इनमें ये मामलात हल हो जाते हैं। जो स्टेरिफाइड बुटारिक एसिड्स हैं इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, एफिकेसी बहुत अच्छी है और ये रेजिस्टेंट भी नहीं होती।
Thank you, sir. So nice of you for coming for our DMG pharmaceutical stall. और ये such your the best remarks about poultry industry. Definitely, these will help for the poultry farmer, sir. Thank you, sir. So nice of you, sir.